एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। आरव का स्वभाव बहुत ही सीधा सादा था। वह हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। अगर किसी को थोड़ी भी परेशानी होती तो आरव सबसे पहले वहां पहुंच जाता। गांव में लोग उसे बहुत अच्छा इंसान मानते थे, लेकिन धीरे धीरे लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगे। आरव को लगता था कि अगर वह सबकी मदद करेगा तो लोग भी उससे प्यार करेंगे और उसका सम्मान करेंगे। लेकिन असलियत कुछ और ही थी। लोग उसकी अच्छाई को कमजोरी समझने लगे थे। एक दिन गांव का एक अमीर व्यापारी उसके पास आया। उसने कहा, आरव, मुझे कुछ काम है। तुम मेरे लिए पूरे दिन काम कर दो, मैं तुम्हें बाद में पैसे दे दूंगा। आरव ने बिना सोचे समझे हां कर दी। उसने पूरे दिन मेहनत की, लेकिन शाम होने के बाद व्यापारी ने उसे पैसे देने के बजाय कहा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, बाद में ले लेना। आरव चुपचाप घर लौट आया। उसे थोड़ा दुख हुआ, लेकिन उसने सोचा कि शायद व्यापारी सच कह रहा होगा। कुछ दिनों बाद फिर वही व्यापारी आया और बोला, आरव, मुझे फिर तुम्हारी मदद चाहिए। आरव ने फिर बिना कुछ कहे उसकी मदद कर दी। इस बार भी उसे पैसे नहीं मिले। धीरे धीरे गांव के दूसरे लोग भी यही करने लगे। कोई उससे सामान उठवा लेता, कोई खेत में काम करवा लेता, तो कोई अपने घर के छोटे मोटे काम करवा लेता। आरव हर बार मुस्कुराकर सबका काम कर देता, लेकिन उसके मन के अंदर धीरे धीरे एक खालीपन बढ़ने लगा था। एक दिन गांव में एक संत आए। लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर जाते और उनसे सलाह लेते। आरव भी उनके पास गया। उसने संत से कहा, महाराज, मैं सबकी मदद करता हूं, लेकिन लोग मेरी कद्र नहीं करते। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या तुम जानते हो कि हीरे और कंकड़ में क्या फर्क होता है? आरव ने कहा, हीरा बहुत कीमती होता है और कंकड़ की कोई कीमत नहीं होती। संत ने कहा, बिल्कुल सही, लेकिन अगर हीरा खुद को कंकड़ की तरह सड़क पर फेंक दे तो लोग उसे कंकड़ ही समझेंगे। आरव कुछ देर तक चुप रहा। वह संत की बात समझने की कोशिश कर रहा था। संत ने आगे कहा, अगर तुम खुद को सस्ता बना दोगे तो लोग तुम्हें सस्ता ही समझेंगे। इंसान की असली कीमत वही तय करता है। यह बात आरव के दिल में उतर गई। अगले दिन फिर वही व्यापारी उसके पास आया और बोला, आरव, मुझे आज फिर तुम्हारी मदद चाहिए। इस बार आरव मुस्कुराया और बोला, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, लेकिन पहले मुझे पिछले काम के पैसे चाहिए। व्यापारी थोड़ा चौंक गया। उसने सोचा था कि आरव हमेशा की तरह बिना कुछ कहे काम कर देगा। उसने मजबूरी में आरव को पैसे दिए। धीरे धीरे गांव के लोगों को भी समझ आने लगा कि अब आरव पहले जैसा नहीं रहा। अगर कोई उससे काम करवाना चाहता तो वह साफ कह देता कि काम के बदले मेहनताना देना होगा। कुछ लोगों को यह बात पसंद नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे सबको उसकी आदत पड़ गई। अब लोग उसकी मदद का सम्मान करने लगे थे। एक दिन वही संत फिर गांव में आए। आरव उनके पास गया और बोला, महाराज, अब लोग मेरी इज्जत करने लगे हैं। ऐसा क्यों? संत मुस्कुराए और बोले, क्योंकि अब तुमने खुद की कीमत समझ ली है। फिर संत ने कहा, याद रखो, इंसान को कभी भी खुद को इतना सस्ता नहीं बनाना चाहिए कि लोग उसे मुफ्त की चीज समझने लगें। आरव ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, अब मैं समझ गया हूं कि खुद की इज्जत करना भी जरूरी है। संत ने कहा, जिस दिन इंसान खुद की कीमत समझ जाता है, उसी दिन दुनिया भी उसकी कीमत समझने लगती है। उस दिन के बाद आरव ने एक बात हमेशा याद रखी, अच्छा इंसान बनो, लेकिन खुद को इतना सस्ता मत बनाओ कि लोग तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझ लें। कहानी की सीख, अपनी अच्छाई बनाए रखो, लेकिन अपनी कीमत भी समझो। जो इंसान खुद की इज्जत नहीं करता, दुनिया भी उसकी इज्जत नहीं करती। मदद करो, लेकिन खुद को मुफ्त मत बनाओ। इंसान की कीमत वही तय करता है। आरव अब बदल चुका था। पहले वह हर किसी के लिए हमेशा तैयार रहता था, चाहे सामने वाला उसकी कद्र करे या नहीं। लेकिन अब उसने एक बात समझ ली थी, अच्छाई और बेवकूफी में बहुत पतला फर्क होता है। एक दिन गांव का ही एक आदमी, जिसका नाम मोहन था, उसके पास आया। मोहन अक्सर आरव से छोटे छोटे काम करवा लेता था और कभी धन्यवाद भी नहीं कहता था। उसने आते ही कहा, आरव, मेरे घर कुछ लकड़ियां रखी हैं, जरा उन्हें मेरे खेत तक पहुंचा दो। पहले वाला आरव होता तो तुरंत हां कर देता, लेकिन इस बार वह शांत खड़ा रहा। उसने धीरे से कहा,
मोहन भाई, अगर आपको काम करवाना है तो मजदूरी देनी होगी। मोहन को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने थोड़े गुस्से में कहा, अरे, पहले तो तुम बिना पैसे के कर देते थे, अब क्या हो गया? आरव मुस्कुराया और बोला, पहले मैं खुद को नहीं समझता था, अब समझ गया हूं। मोहन गुस्से में वहां से चला गया। गांव के कुछ लोग यह सब देख रहे थे। उनमें से एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, अब आरव समझदार हो गया है। धीरे धीरे पूरे गांव में यह बात फैल गई कि आरव अब पहले जैसा नहीं रहा। कुछ लोगों ने सोचा कि अब वह घमंडी हो गया है, लेकिन जो लोग समझदार थे उन्होंने कहा, नहीं, अब वह खुद की इज्जत करना सीख गया है। एक शाम आरव नदी के किनारे बैठा था। सूरज डूब रहा था और आसमान लाल हो रहा था। उसे संत की बात याद आई, अगर हीरा खुद को कंकड़ बना ले तो लोग उसे कंकड़ ही समझेंगे। आरव ने मन ही मन सोचा, मैंने जिंदगी भर लोगों को खुश करने की कोशिश की, लेकिन खुद को कभी खुश करने की कोशिश नहीं की। उस दिन उसने एक और फैसला लिया, अब वह हर किसी की मदद जरूर करेगा, लेकिन सिर्फ उन लोगों की जो उसकी कद्र करते हैं। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा। मेले में दूर दूर से लोग आए थे। वहां एक साधु भी आए थे जो लोगों को जीवन के बारे में सिखा रहे थे। आरव भी वहां पहुंच गया। साधु ने लोगों से पूछा,